नबी आजाद से शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे और उसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले आजाद ने कहा, मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे आजाद ने अपनी नई पार्टी के गठन पर फिलहाल अभी और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वहीं आज गुलाम नबी आजाद ने अहम बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व विधायक शामिल होंगे। कल जिस तरह से चर्चाओं का जो बाजार है वो गरमाया हुआ था, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अब तक रहे आजाद, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो राष्ट्रीय पार्टी बना सकते हैं, पर अब इसको लेकर कुछ साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद कहते हुए नजर नहीं आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। उज्जवल, कल पूरा दिन गुलाम नबी आजाद ने ले लिया क्योंकि सुर्खियों में रहे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने पार्टी से और 5 पन्ने की ये जो उन्होंने पत्र भेजा सोनिया गांधी को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। सवाल ये है कि अगला नेक्स्ट जो चैप्टर है वो गुलाम नबी आजाद को लेकर क्या कुछ होने वाला है। राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं बनाने जा रहे अभी। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर आप देखेंगे तो कल जिस तरीके से जब गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दिया और वो सबसे पहले देखिए मीडिया में जो है वो उनका इस्तीफा लीक हुआ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अजय माकन और जो कि जयराम रमेश है उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने खुद बताया कि मीडिया के माध्यम से ही उन्हें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उनका रिजाइन है उसके बारे में पता लगा है और तभी से ही कांग्रेस की तरफ से जो है वो भड़ास निकाली जा रही थी। कांग्रेस के तमाम, आपने देखा होगा, जितने भी बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो और भी तमाम जितने बड़े नेता हो, सुरजेवाला हो, उन्होंने सबने जो है कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद ने जो अपना 5 पन्ने का जो रेजिग्नेशन दिया है उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने भी जो अपनी पूरी भड़ास है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर निकालते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उसमें आप देखेंगे मुख्य आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चुनाव होते थे वो प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये बातें उन्होंने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर है जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें लिखा हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्य फैसले हैं वो राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड्स और उनके साथ जो उनके करीबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं लेते हैं। ये बड़े बड़ी जो बातें हैं, ये जो बयान है, ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने लगाए। उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि कल भी गुलाम नबी आजाद ने अपने घर पर जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के इकाई के पूर्व एमएलए थे वहां पर पहुंचे थे और तकरीबन उनसे बातचीत हुई उनकी और फिर वो जो पूर्व एमएलए थे उन्होंने बाहर आए, उन्होंने बाहर आके मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अब जो सवाल है, इस बीच आज बैठक भी गुलाम नबी आजाद करने जा रहे हैं, इसमें किन किन नेताओं की मौजूदगी नजर आएगी, क्या विषय रहेगा जिस पे फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर आप गुलाम नबी आजाद की बात करेंगे तो कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनसे लगातार यही सवाल पूछा जा रहा था क्या वो बीजेपी में जाने वाले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो बीजेपी नहीं जाने वाले हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं लूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत मुमकिन है कि देखिए अगले साल तक चुनाव हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर इकाई के लिए वो जरूर पार्टी बना सकते हैं। और इसी के साथ वहां के जो पूर्व विधायक है उनसे भी बातचीत उन्होंने करी है। जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जीएम सरूरी जो है वो कल वहां पर पहुंचे थे जम्मू कश्मीर इकाई के, वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व वो एमएलए रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, और साथ ही कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके साथ 5 अन्य और लोगों ने जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है एमएलए रह चुके हैं वहां पर, यानी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो कल एक अहम बैठक हुई है। बहुत मुमकिन है कि देखिए अब आने वाले दिनों में बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार हमें देखने को मिल सकता है। उज्जवल, क्या संभावना बन रही है कि एंड मौके पर या आखिरी समय तक क्या गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले? क्योंकि देखिए स्वागत तो उनका पार्टी में हो चुका है, पार्टी ने बोल दिया है कि अगर आप आना चाहते तो पार्टी में आपका स्वागत है। क्या लगता है कि एक बार फिर से सोचेंगे, मंथन किया जाएगा पूर्व विधायकों के साथ और खुद भी? देखिए अगर आप गुलाम नबी आजाद की बात करेंगी तो वो समय समय पर जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है वो इस सवाल को सीधा नकार देते हैं। कल भी अगर आप देखेंगे तो जब वो टीवी चैनलों से बात कर रहे थे, मीडिया से उन्होंने जो बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी पार्टी उतारेंगे, अपनी इकाई जो है वो वहां पर उतारेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनाने में वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद
आजाद की तरफ से लगातार जो है इस बातों का जो है वो खंडन किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी